रायगढ़ में जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर सोमवार से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 की शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन और आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुए इस जन भागीदारी अभियान के तहत जिले के दूरस्थ आदिवासी गांवों तक शासन की योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अभियान की रूपरेखा साझा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम जनमन और धरती आबा योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी बाहुल्य गांवों के समग्र विकास पर फोकस किया जा रहा है। इस अभियान की थीम सबसे दूर सबसे पहले रखी गई है, यानी ऐसे गांव और लोग जो अब तक योजनाओं की पहुंच से दूर थे, उन्हें प्राथमिकता के साथ शासन की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके तहत प्रशासनिक अमला गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेगा, उनका समाधान करेगा और पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाएगा। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत अगले 7 दिनों तक जिले के 315 गांव में अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा और आजीविका से जुड़ी जानकारी, महिला सशक्तिकरण, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से संबंधित योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जनजातीय परंपराओं और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विशेष पिछड़ी जनजाति या आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना पीएम जनमन और धरती आबा चालू किया था। उससे उन योजनाओं के तहत जो 17 विभिन्न विकास विभाग थे, उनका समन्वय स्थापित करके आम लोगों तक जो तैयारी हमको करना है उन तक पहुंचाना है योजनाओं को। उसके लिए जनजातीय गरिमा उत्सव का आयोजन जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ आज से हो रहा है। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी थीम है वो सबसे दूर सबसे पहले है, मतलब अंतिम व्यक्ति जो जनजातीय क्षेत्रों में हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, उन तक हमारी जो सेवाएं हैं भारत सरकार की या राज्य सरकार की, उन तक प्रशासन शासन की पहुंच, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, उनको योजनाओं से संतृप्त करना, इस पूरे उत्सव का लक्ष्य होगा। अभी जनजातीय गौरव उत्सव है और सर ने अभी आपको योजना के बारे में बताया है। ये अभी तक जितनी भी शासकीय योजनाएं चली हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न जितनी भी विभागीय योजनाएं हैं वो सम्मिलित रूप से हितग्राहियों को उसका लाभ मिल रहा है। और अभी जो 315 गांव में और जो अलग अलग गांव में आदि सेवा केंद्र जो खोले गए हैं, अभी उस आदि सेवा केंद्र में एकल विंडो अभी प्रारंभ हो रहा है, कई जगह हो भी चुका है। उससे हितग्राहियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम हर प्रकार का लाभ उनको मिलेगा। ये बहुत ही बेस्ट योजना है। अभी इस गौरव उत्सव में कई जगह भी स्वास्थ्य सेवाएं लगेंगी, शिक्षा की जानकारी मिलेगी, ट्रांजिट वॉक हो रहा है। माने हर एक जितनी भी हमारे ग्राउंड लेवल की योजनाएं हैं, जितनी भी हमारी अच्छी योजनाएं हैं, वो हर एक व्यक्ति तक इसको हमको पहुंचाना है। बहुत ही बढ़िया योजना है। माननीय दुबे सर और धर्मेंद्र जी, माननीय कलेक्टर सर, सभी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं और निश्चित ही इसका लाभ सभी को मिलेगा। कार्यक्रम में बताया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जा रहे आदि सेवा केंद्र लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। इन केंद्रों के माध्यम से सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम और सरकारी सेवाएं एक ही जगह पर मिल सकेंगी। इसे जनजातीय क्षेत्रों के लिए अब तक की सबसे प्रभावी योजनाओं में से एक बताया गया। जिला प्रशासन के अनुसार इस अभियान में कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।